पूर्व एमएलए व अपनी पार्टी नेता अब्दुल मजीद पाडर के एक बयान के विरुद्ध आज कुलगाम के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने मिनी सचिवालय कुलगाम में महिलाओं के अधिकारों के हनन और उन्हें अपमानित करने का विरोध किया। महिलाओं ने कहा कि हम उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। आप सब लोग शायद जानते हैं कि फ्रॉम लास्ट 3 डेज से एक मजीद पाडर का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि जिस कौम का भी सरबराह एक औरत बन जाए उस कौम के लिए वो एक ज़वाल बन सकता है। तो फिर इसका मतलब हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। हम इसी के खिलाफ हमने इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट आज किया। जो भी उसने उस स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट की वजह से हम लोगों के मेंटालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ गया है। उस स्टेटमेंट की वजह से हम लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो चुके हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? जी सर, हम इंसाफ चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम किसी फील्ड में आगे नहीं जा सकते हैं, क्यों फिर किसी भी जगह पे कोई डॉक्टर हो, लेडीज़ हो, क्या उसके पास एक मर्द नहीं जा सकता है क्या? या किसी भी शोबे में, किसी भी बड़े प्रोफेशन में एक मर्द काम करता है, फिर इसका मतलब हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं। हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में फिर हम आगे नहीं जा सकते हैं। उसने ये भी कहा कि जिस कौम की रहबर एक औरत बन जाए वो एक ज़वाल बन सकता है। फिर सिंपली एक मदर एक फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक रहबर होते, क्या फिर एक माँ अपने बच्चों के लिए ज़वाल है? लास्ट टाइम भी उसने एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया था। वो उस टाइम एक फ़िज़िकल स्कैंडल में इन्वॉल्व था, उस टाइम वो फ़िज़िकल हैरासमेंट में इन्वॉल्व था। अब वो आजकल हम लेडीज़ों पे अब मेंटल हैरासमेंट कर रहा है, जो ठीक नहीं है। उसकी वजह से बहुत बार हम लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन हमने बहुत बार बियर किए हैं। लेकिन अब जो उसका कल से वो स्टेटमेंट वायरल और उसकी स्टेटमेंट की वजह से हमारे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। फिर अगर उसको इतनी इरिटेशन है औरतों के साथ, तो फिर क्यों उसको क्यों शादी करनी थी? अगर फिर एक औरत एक ज़वाल बन सकती है, फिर उसकी वाइफ उसके लिए एक ज़वाल नहीं बन सकती है। खासकर लास्ट टाइम जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो उसने उस टाइम अपने वाइफ को डीडीसी के लिए मैंडेट दिया। देन वाई डोंट ही गिव मैंडेट टू हिज वाइफ? उस टाइम वो उसकी बीवी नूराबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज़वाल नहीं बन सकती थी क्या? इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। उसके अलावा उसने एक बुखारी शरीफ का एक हदीस भी मेंशन किया है, 4414। उसने ये बोला है कि 4004। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।